सखा, जैसे हर धर्म में जितने भी गुरु हैं उनके आगे की उत्तराधिकारी होते हैं जो उस चीज को, उस संदेश को आगे बढ़ाते हैं। ओशो के उत्तराधिकारी नहीं रहे, तो इसके फायदे नुकसान क्या आप देखते हैं? इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखो, ओशो ने अपनी समझ से उत्तराधिकारी कोई नहीं रखे, लेकिन कुछ वो इशारे में बात कह के गए थे। खैर, उन पे बात ना करते हुए इसके फायदे नुकसान की बात करते हैं। देखो, एक मेडिकल स्टोर जहां पे तमाम तरीके की दवाइयां हों, जहां पे खांसी जुकाम की दवाई से लेके और जहर तक की दवाई मिलती हो, तो ऐसे मेडिकल स्टोर पे किसी एक ऐसे व्यक्ति का बैठना बहुत जरूरी है जो कि ये देखे कि किसको कौन सी दवाई दी जानी चाहिए, दें। ये बहुत जरूरी है ना? वरना हर एक आदमी अपने तरीके से चुनेगा तो पागल हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ओशो के मतलब आयाम में, ओशो के कार्य में उत्तराधिकारी का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ओशो की देशना को कहीं ना कहीं कोई उसको समझा सके, इसको बहुत जरूरी है कि कौन किसको चुने। और जैसे धर्म होते हैं वहां इतने उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। जैसे और धर्म है, उन्होंने कहा कि ये तो बस एक ही चीज चल रही है, एक ही विपसना चल रहा है कि कुछ चल रहा है, तो वहां उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं थी। लेकिन वहां जब उत्तराधिकारी बना दिए जाते हैं, जैसे और बहुत से धर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे धर्म है जहां उत्तराधिकारी बना दिए गए, 300-400 साल से बने हैं, तो वो कुछ नवीन खोज नहीं करते, वो उसी को चलाते रहते हैं, खुद भी सो जाते हैं और उनके लोग भी सो जाते हैं, और वहां पूरा नुकसान होता है। ओशो जगत में अगर उत्तराधिकारी बनाते तो उसके अहंकार की मतलब पूर्ति नहीं होती, क्योंकि इतने डायमेंशन है, उसको हमेशा अवेक रहना पड़ता है। तो ओशो की जगत में तो उत्तराधिकारियों की बहुत जरूरत है ना? और ये ओशो के जगत में उत्तराधिकारी कौन होगा, तो मेरा मानना यह है कि वो वही व्यक्ति हो सकता है जो मल्टी डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल व्यक्ति नहीं हो सकता। लोगों को बहुआयामी होना पड़ेगा, क्योंकि ओशो की देशना बहुआयामी है, एक आयाम की नहीं है, और बहुआयाम पे ही बात करनी पड़ेगी। बहुआयाम वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि इसको आगे किस तरीके से बढ़ाना है, कैसे देना है। तो बस इतनी सी चीजें हैं कि इसको सही ढंग से जो है ओशो की देशना को पहुंचाने के लिए उत्तराधिकारी होना चाहिए था। ओशो ने इस पे इतना जरूर कहा कि एक जीवित गुरु की जरूरत होती है, सिर्फ इतना सा उनका कंसेप्ट है। उन्होंने समझाया कि एक जीवित गुरु की जरूरत होती है। अब जीवित गुरु कौन, क्या, ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय है, इसलिए इस पे कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है। तुमने जो पूछा उसका उत्तर फिलहाल यही। ओके।